तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 4128 पदों के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका परीक्षा कब होगा यानी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। दोस्तों इसका अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है, 100 रुपया लग रहा है। इंटर अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 पद हैं, मद्य निषेध सिपाही, जेल वार्डर और चलंत दस्ता। आप तीनों को प्रेफ़रेंस के तौर पे ले सकते हैं, पहले इसको दे सकते हैं चाहे तो, या इसके बाद इसको दे सकते हैं। इसमें आपको तीसरे वाले में ड्राइवरी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे देखिए कुल पद 4128 हैं। लगभग 4 से 5 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पे आवेदन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा वगैरह भी डिटेल से हमने नीचे में कर दिया। ओएमआर पे होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओएमआर ऑफलाइन, समय 2 घंटा रहेंगे। तो सवाल देखिए यहाँ पे मैथ से 10 सवाल लगभग आएंगे, 15 नंबर के, 15 सवाल 15 अंक के, और साइंस से 20 अंक के 20 सवाल रहेंगे दोस्तों। ये चीज़ है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस अलग है, उसका जीके अलग आएगा, इसका जीके अलग आएगा, ग्रामर अलग होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हिंदी से इसमें 15 सवाल आ रहे हैं, कांस्टेबल में अगर हिंदी से सवाल आ रहे हैं मान लीजिए, तो क्या अब उसमें समास के सवाल होंगे, क्या इसमें संधि विच्छेद के होंगे, क्या उसमें उपसर्ग से पूछे जाएंगे, क्या इसमें कारक से पूछे जाएंगे। ग्रामर ग्रामर होता है दोस्तों, ये एक बात दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो ग्रामर तो सेम होता है ना। तो एक बार आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ लेना है। खुद ये जो एग्ज़ाम लेते हैं ना, इनका जो एग्ज़ाम होता है, एक सेंटर पे देखिएगा कुछ अलग पैटर्न का सवाल रहता है, दूसरे सेंटर पे अलग पैटर्न का रहेगा, तीसरे सेंटर पे अलग पैटर्न का। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए, मतलब ये कक्षपाल का ये विशेष तौर पे जीके है, इसी में से कक्षपाल का पूछेगा और वो क्वेश्चन जो तैयार करने वाले हैं इसी में से देख करके तैयार करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से वो तैयार करेंगे। चरण दस्ता का जो उसी, ऐसा नहीं होता है, ये भ्रम। अब ऊपर में हमने लिख दिया कक्षपाल का जीके, तो लोग मान के चलते कक्षपाल का जीके। जीके क्या होता है? जीके किसी के बंटवारा नहीं होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो कहीं भी पूछ सकता है कि भारत की राजधानी क्या है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा। साइंस में कुछ भी, साइंस का कोई भी क्वेश्चन है, वो किसका होता है? किसी भी एग्जाम का नहीं होता है। वो एक बार आपको स्टार्टिंग कम से कम क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक के जितने भी जीके के क्वेश्चन है या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा आप खत्म कर दीजिए। पूरा मैथ एक बार दशमलव का हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, या जो भी आपका है, मूलधन ब्याज जो भी है, वो सब परसेंटाइल से लेकर के आप प्रोबेबिलिटी तक टोटल एक बार बना लीजिए। टोटल जब एक बार बना लीजिएगा ना तो हर एग्ज़ाम आपका निकलना शुरू हो जाएगा। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे लड़के हमारे साथ में थे जो एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते थे। उसके बाद उन्होंने टोटल क्या किया ना कि टोटल साइंस जो है वो क्लास 10th का और क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी का, वो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव तौर पे पूरा पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद मैथ पूरा बना लिए उन्होंने, अंकगणित का पूरा जो आता है वो पूरा खत्म कर लिए, जो भी उसमें टॉपिक वाइज होता है। प्रतिशतता हो गया, आपका मूलधन हो गया, मिश्रधन वाला हो गया, ये तो पूरा का पूरा ब्याज वाला कैटेगरी में आ जाता है। फिर आपका नल टंकी का सवाल हो गया, समय और कार्य का सवाल हो गया, ये सब सारे अगर आप बना लेते हैं ना तो आपका एक के बाद एक करके रेलवे का, ग्रुप डी का हो गया, या फिर आप बिहार एसएससी का हो गया, या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया, ये सारे एग्जाम धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये किसी एक का नहीं होता है। ये ऊपर में ऐसा लिख दिए ना कक्षपाल, तो ये कक्षपाल का जीके नहीं हो जाएगा। ऊपर में लिख दिए बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो कांस्टेबल का जीके नहीं हो जाएगा। लिख दिया रेलवे ग्रुप डी जीके, तो रेलवे ग्रुप डी का जीके नहीं। ये किसी का बटा हुआ नहीं है दोस्तों। ये एक साइकोलॉजिकल दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी जीके, तो ये रेलवे ग्रुप डी का जीके। इसी में से थोड़े वो लोग क्वेश्चन सेट करेंगे। ये कौन बोल दिया आपको कि इसी में से आपको जीके सेट किया जाएगा? आपको पूरा का पूरा ओवरऑल, पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव तौर पे पढ़ना पड़ेगा पूरा बुक को। ऐसे ऑब्जेक्टिव केवल आपको याद करने से नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं लोग कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। और आपने यहाँ पे 100 सवाल ऑब्जेक्टिव के याद कर लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपने डिस्क्रिप्टिव तौर पे उसको बहुत बारीकी से पढ़ा है, पठार क्या है, पठार के कितने प्रकार है, कहाँ कहाँ किस प्रकार की पठार पाई जाती है, पूरा डिटेल वाइज अगर आप पढ़ लेते हैं ना, उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएंगे।
समझ रहे हैं ना? तो ये मत सोचिए मेंटालिटी बना के कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी जीके, तो नीचे जितने भी जीके इसी में से वो लोग क्वेश्चन सेट करेंगे रेलवे ग्रुप डी जीके के लिए। जीके किसी का नहीं होता है, ग्रामर किसी का नहीं होता है, साइंस किसी का नहीं होता है। ये सारे आपको एक बार डिस्क्रिप्टिव तौर पे पूरा पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का पूरा बुक पढ़ लीजिए, अरिहंत का पूरा डिटेल से पढ़िए ना, डिटेल से जब पढ़ लीजिएगा ना, बहुत सारे सवाल अपने आप आपको ऑब्जेक्टिव का जो भी सवाल है आप अपने आप क्रैक करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें होती है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस ये जो कक्षपाल चलन दस्ता वाला जो एग्ज़ाम है, ये अभी कोई जल्दबाजी, अभी तो देखिए इसका आवेदन हो रहा है, नवंबर तक तो ये आवेदन ही चलेगा। उसके बाद चुनाव वगैरह होगा, तो इतना जल्दी करने वाले हैं नहीं। अगर हो गया, जल्दीबाजी ये लोग दिखाते हैं, तो हो सकता है कि ये जनवरी के अंत तक हो जाए, नहीं तो ये मार्च में ही जाएगा। ये तय बात है दोस्तों, ये इतना जल्दीबाजी इसमें नहीं है। हालाँकि अभी चुनाव हो रहा है तो माहौल थोड़ा-सा तत्परता दिखाया जा रहा है, लेकिन मार्च तो चल ही जाएगा, तय बात है, भले कोई बताए या ना बताए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लियर है। बहुत सारे लोग और भी सवाल कर रहे थे। मैं और भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, देख सकते हैं ऊपर में। सॉरी, 1 सेकंड। फिजिकल को लेकर के मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, देख सकते हैं कि फिजिकल में हाइट वगैरह को लेकर के, कि हाइट जनरल बीसी का 165, ईबीसी एससी एसटी का 160, फीमेल का 157, ये हाइट आपको चाहिए। जनरल का भी हाइट बता दिया, बीसी का भी, एससी एसटी का भी। रनिंग में देख सकते ये है। और इसका जो मेरिट होता है ना वो फिजिकल के आधार पे बनता है। 75 से ऊपर लाना मेंशन मैंडेटरी समझ जाइए। और मद्य निषेध के लिए क्या है देख सकते हैं, हाइट वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये भी देख सकते हैं। या आप वहाँ पे जहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया जाता है वहाँ पे जाइएगा, तो फॉर्म जब अप्लाई करना आप शुरू कीजिएगा ना, तो आपको खुद अगर आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे चूज करेंगे तो वो लेगा ही नहीं, फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा। अगर आपका जो एज है वो ज़्यादा होगा तो वो फॉर्म एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। यहाँ पे नीचे देखिए कक्षपाल का हमने लिख दिया है कि यूआर का 2 अगस्त 1993 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं रहना चाहिए, ऐसे कर करके हमने लिखा है। तो ये दिमाग में मत बैठा करके रखिए ना कि सबका जीके अलग अलग होता है, इसीलिए नहीं निकलता एग्जाम। लोग पूरी तरह से एक बार सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं और सोचते हैं ये ग्रुप डी का जीके है तो ग्रुप डी में ही काम आएगा। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया कि देखिए अगर पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वो किसी एक एग्जाम का सवाल नहीं रह जाता है, वो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन लोगों का मानसिकता होता है कि ऊपर में लिख दे ग्रुप डी का है जीके, तो वो सोचेंगे कि ग्रुप डी का ही है। ऐसा कुछ नहीं होता, जीके किसी का नहीं होता, ग्रामर किसी का नहीं होता है। ये पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा, वो अलग अलग किताब हर बार निकलेगा, निकालने वाले एक किताब पढ़ के निकाल लेंगे। केवल अलग से आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। साइंस भी सबका सेम होता है। ठीक है, अगला वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल वाइज और भी चीज़ें हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो देखते हैं कोई खैर